8th क्वेश्चन है, इन ए क्लास ऑफ 12 स्टूडेंट्स 5 आर बॉयज एंड रेस्ट आर गर्ल्स। तो 5 बॉयज हैं, रेस्ट आर गर्ल्स, तो 12 स्टूडेंट्स हैं, तो गर्ल्स कितनी होगी? 7। बस ये लीजिए पापा से ठीक है। ये सर फाइंड द ऑड्स अगेंस्ट दैट स्टूडेंट बीइंग अ गर्ल। तो हमें ऑड्स चाहिए अगेंस्ट दैट द स्टूडेंट बीइंग अ गर्ल। तो गर्ल हाँ ठीक है, odds against that student being a girl। हाँ, तो मतलब गर्ल के फेवर में जो है उसकी प्रोबेबिलिटी हुई 7/12। प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल जो है वो हो जाएगी 7/12। ये मैंने 15 लिख दिया, 12 कैरी। प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल जो है वो 7/12 हो जाएगी। ठीक है बेटा। हेलो रोहित। मैम। प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल जो है वो 7/12 होगी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय जो है वो क्या होगी? 5/12। ठीक है। अब अगर गर्ल के फेवर में होता, ऑड्स इन फेवर ऑफ गर्ल होता, इसको और इसको फिर हम डिवाइड कर देते, तो आंसर आता 7:5। अब ये है अगेंस्ट। अगेंस्ट गर्ल का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी इन फेवर ऑफ बॉय। तो ऑड्स इन फेवर ऑफ बॉय जो है वो क्या बनेगी? 5:7। फेवर ऑफ बॉय का मतलब हुआ कि अगेंस्ट गर्ल हो गया ना। समझ में आई बेटा बात? ये जो लास्ट लाइन का मतलब हाँ? नहीं समझा। क्या लास्ट लाइन का मतलब? लास्ट लाइन का मतलब देखो, प्रोबेबिलिटी इन फेवर ऑफ गर्ल, प्रोबेबिलिटी इन फेवर ऑफ गर्ल, ये ना इसमें वन नोट ठीक से डरा नहीं हुआ। सो दिस इक्वल टू कितनी गर्ल्स है? 7 है ना गर्ल्स। यस मैम। तो 7/12 हो गया। ठीक है, 7/12 हो गया। तो ये फेवर ऑफ गर्ल में है, तो गर्ल के अगेंस्ट जो प्रोबेबिलिटी होगी, अगेंस्ट जो होती है वो एक तरह से होगी 1 - 7/12। तो वो हो गई 5/12। ये हो गई अगेंस्ट। फेवर में 7/12, तो जब 1 माइनस करेंगे तो अगेंस्ट वाली आ गई। यही प्रोबेबिलिटी बॉय के फेवर में चली गई 5/12। 5/12 लड़के के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है, तो उसके फेवर में चली गई। ठीक है ना। तो हमें अगेंस्ट वाली निकालनी है ना, हमें ऑड्स अगेंस्ट गर्ल निकालना है। तो अगेंस्ट गर्ल में ये 5/12 और 7/12 इसकी रेशियो आ जाएगी। तो 5/12 डिवाइडेड बाय 7/12, तो वो आ गया 5:7। ठीक है। ये थोड़ा लैंग्वेज का वो है, ऑड्स अगेंस्ट गर्ल। ऑड्स अगेंस्ट गर्ल का मतलब ऑड्स इन फेवर ऑफ बॉय। नहीं क्लियर हो रहा है ये? मैम थोड़ा थोड़ा। क्या कह रहे हो बेटा? मैम थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा। ये इसका मतलब एक तो हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, अगर प्रोबेबिलिटी इन फेवर ऑफ गर्ल कहेंगे तो 7/12 हो गई। अगर हम प्रोबेबिलिटी अगेंस्ट गर्ल करेंगे,
अगेंस्ट गर्ल का मतलब क्या हुआ, बॉय के फेवर में, अगेंस्ट गर्ल। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी अगेंस्ट गर्ल करते हैं तो वो 5/12 हो गई। ठीक है, अब ये क्या है, ऑड्स अगेंस्ट गर्ल। तो ऑड्स अगेंस्ट गर्ल कितने हुए, ये 5/12 वाली रेशियो इज टू 7/12 वाली रेशियो, तो वो 5:7 हो गया। ओड्स का मतलब क्या है यहाँ पे? मतलब ये प्रोबेबिलिटी में लैंग्वेज है ऑड्स, वो ऑड इवन वाला ऑड नहीं है। ऑड का यहाँ पर मतलब हुआ मतलब जैसे होता है ना, कितनी मुशक्कत करनी पड़ी, उस तरह से। हर्डल्स, हर्डल्स भी माइल्ड है, ऑड्स मतलब कितनी प्रॉब्लम उसको सिलेक्ट करने में आएगी एक तरह से। ये इसकी लैंग्वेज में यूज होता है इंग्लिश में, ऑड्स इन फेवर और ऑड्स अगेंस्ट। वो हमारा वैसे वाला ऑड नहीं है ये। जब भी इसमें ऑड्स इन फेवर, और भी तो क्वेश्चंस हैं इसी तरह के ऊपर। कार्ड वाला में भी 7। हाँ देखो, कार्ड में भी था ना शायद, कहीं और भी मैंने देखा। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द ऑड्स इन फेवर ऑफ दैट कार्ड बीइंग एन एस। तो अब एस के होने की प्रोबेबिलिटी जो है 7 है। तो अब ये यहाँ पर एस के होने की प्रोबेबिलिटी ऑफ एस जो है वो हमारे पास आ गई। कितने एस होते हैं, 4 अपॉन एस पता है ना इक्का, यस सर। तो 4/52। तो ये हमारे पास आ गया 1/13। ठीक है, अब ऑड्स इन फेवर ऑफ एस, तो फेवर ऑफ एस में तो 1/13 है, और प्रोबेबिलिटी अगेंस्ट एस, अगेंस्ट एस क्या हुई, 12/13। 12/13। ठीक है, अब हमें किस में चाहिए, फेवर ऑफ एस में चाहिए, तो फेवर ऑफ एस जो है वो ऊपर आएगा और अगेंस्ट एस वाला जो है वो नीचे आ जाएगा। तो ये 1:12 जो है ये ऑड्स हो गया, ऑड्स इन फेवर ऑफ एस 1:12। तो इसको देख के हमें पता चलता है कि 13 में से 1 चांस है एस होने का और 12 चांस है एस ना होने की, जब हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी इन फेवर ऑफ। अगर ये यहाँ पर ऑड्स अगेंस्ट एस होता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड्स अगेंस्ट एस होता क्वेश्चन, तो 12/13 ऊपर आता, 1/13 नीचे आता, फिर वो 12:1 हो जाता। फेवर में 1:12 हुआ, ठीक है ना, यस सर। क्योंकि मैंने 1/13 ऊपर लिखा, देखो 12/13 नीचे रखा। और उसमें 12/13 ऊपर लिखते अगर अगेंस्ट पूछते, इज टू 1/13, तो 12:1 बनता फिर। हाँ मैम आ गया। अब समझ में आ गई। तो जो भी हाँ ऐसा क्वेश्चन होता है जो है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, 1 माइनस करके उसकी निकाल दो, और फिर देखो अगेंस्ट वाला चाहिए तो अगेंस्ट वाला ऊपर लिखना है, और फेवर वाला चाहिए तो फेवर वाला ऊपर लिखना है। तो दोनों को डिवाइड करके फिर रेशियो आ जाएगी। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन करोगे ना तो माइंड ट्यून हो जाएगा। यस। और बताओ, और कौन सा क्वेश्चन। मैम ये 12 12 में क्या है, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 3 डाइस डिटरमिन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ मोर देन 15। मैम इसमें वो 15 से ऊपर आने चाहिए मतलब डाइस में। हाँ अभी डिस्कस करती हूँ ये। अभी ये इसमें रिकॉर्डिंग है तो मस्ती पहले भी रिकॉर्डिंग कर लेना।
एक सेकेंड रोहित, यस मैम। कहाँ से होती है रिकॉर्डिंग? नहीं हो रही है? नहीं, स्टार्ट करो। उसको परमिशन देनी पड़ेगी। मासी को? नहीं, रोहित कैसे परमिशन देगा? रोहित ने थोड़ी लिंक डाला है, फिर किसने डाला है? मासी ने। मासी को परमिशन देनी पड़ेगी। अच्छा चलो छोड़ो, पता नहीं क्या। अच्छा छोड़ो, फिर मुझे नहीं पता। तो 12th क्वेश्चन है, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 3 डाइस डिटरमिन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ मोर देन 15। तो 3 डाइस है हमारे पास, ठीक है? हाँ तो मैम। टोटल जो है मोर देन 15, टोटल अगर मोर देन 15 है तो इसका मतलब टोटल क्या क्या पॉसिबल है? अगर हम 3 डाइस थ्रो करते हैं तो टोटल 6, क्या 5, क्या 4। नहीं, टोटल टोटल कितना कितना पॉसिबल है? टोटल मैम 16 हो 16, सकता है। 17, 18। हाँ 17, 18। 18 से ज्यादा हो सकता है? नहीं मैम। नहीं। अब 16 होने के फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से होंगे 16 के लिए? 16 कब कब पॉसिबल है? 16 सम कैसे आएगा? जैसे हमारे पास आउटकम्स जो है 6, 6, 5, 5। हाँ 655 भी हो सकता है। और क्या हो सकता है? 4। तो 664 हो सकता है 16 में। अब ये या फिर 3 तरीके जाएंगे इसके। है मैम इसके 3 तरीके हो जाएंगे ना, 6, 6, 4 के। पहले डाइस बिल्कुल में 4 आ गया। हाँ 4 बीच में भी हो सकता है, 4 सबसे पहले भी हो सकता है ना? ऐसे 5 हाँ भी तीनों में से किसी भी जगह पे हो सकता है। तो इसके भी 3 हो गए, इसके भी 3 हो गए, ठीक है? मैम। ये तो 16 के हो गए। 16 और किसी तरह से हो सकता है? नहीं। अरे ठीक था बेटा। 664 से 16 हुआ, और 16 किससे होगा? 655 से। यहाँ पर 655 लिख देते हैं, ठीक है? ये हुआ 16। अब 17 से, 17 में 665, ठीक है? ये भी 3 हो गई। और कोई 17 के लिए पॉसिबल है? अब 18 में 6, कौन 6, सा 6। होगा? 666 कितनी हो गई? एक। हाँ तो टोटल कितने हो गए? 10। हाँ मैम 10/12 216। हाँ 10/216। तो ये आंसर हो मैम गया। मेरे केवल 7 आ रहे थे मैम। 7/216। तुमने ये एक मिस कर दिया होगा, ये वाला, यस मैम। है ना? 5/108। ठीक है, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? यस मैम। और बताओ। मैम 14 क्वेश्चन में देखती हूँ। 14 क्वेश्चन, a card is drawn from a deck of 52 cards. Find the probability getting an ace or a king or a queen. हाँ probability निकालनी है, एस किंग और क्वीन। हाँ बोलो। हाँ क्या पूछना चाह रहे हो? इसमें और किंग और एक क्वीन।
कुछ भी हो सकता है या ना। तो एस कितने होते हैं? 4, 4। किंग कितने होते हैं? किंग में 1, किंग भी 4। किंग मतलब जो बादशाह बोलते हैं जिसको, हाँ ठीक है। 4 किंग होते हैं, 4 ये इक्के सर, होते हैं, और क्वीन मतलब बेगम। ये सर क्वीन कितनी होती है? मैम 4। हाँ, सब 4 होते हैं ये, ठीक है। और इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। एस है तो किंग होगा, किंग नहीं है तो एस, मतलब इनका इंटरसेक्शन 5 है, ठीक है ना। एस, किंग और क्वीन में कुछ भी कॉमन नहीं है। ऐसा कोई कॉर्ड नहीं है कि जो एस भी और किंग भी हो, या किंग भी और क्वीन भी हो, ऐसा नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, किंग और क्वीन कितने हो गए फेवरेबल हमारे पास? 12। ठीक है, समझ में आ गया? यस मैम। ये तुमने 11th में किया हुआ है फॉर्मूला। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी किसके इक्वल होता है? A into B। क्या फॉर्मूला था ए और बी का? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, बोलो, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और एफ किया होगा, ए और बी नहीं तो। मैम वो तो नहीं है कहीं, है A फिर इंटू में प्रोबेबिलिटी है अपॉन B अपॉन A। इनटू में नहीं, प्लस में आएगा ना, और है तो प्लस में आएगा। या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, आगे माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन। और मैं कंफ्यूज। और जो होता है ना, ए और बी का मतलब होता है ए यूनियन बी, ठीक है। यस मैम। ए एंड बी का मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी। यस मैम, तो मैं इनको और ये एंड से नहीं जानता। हाँ, तो ये इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो जहां भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी लिखा हो या ए और बी लिखा हो, तो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब यस मैम। अगर ये ए बी इवेंट्स जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, अगर ए इंटरसेक्शन बी 5 हो जाएगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है कि ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अगर ये ए इंटरसेक्शन बी जो है ये 5 हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 क्या हो जाती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एम्प्टी सेट इज 0। 0। ठीक है, वो हो ही नहीं सकता। अगर 5 है तो इसका मतलब ए और बी एक साथ हो ही नहीं सकता। जैसे इस केस में एस भी, मैं कहूँ कोई कार्ड एस भी हो और किंग भी हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। या तो एस होगा या किंग होगा। या कोई ऐसा कार्ड बताओ जो किंग भी हो और क्वीन भी हो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो इंटरसेक्शन अगर 5 होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 जो है वो क्या होती है? 0 होती है। तो जब भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, मतलब जब उनका इंटरसेक्शन 5 होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी पी ए प्लस पी बी बन जाती है। इस तरह से यहाँ पर प्रोबेबिलिटी जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन बन जाएगी, क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ठीक है, अब उसको हिंदी में कोई टर्म होगी, तुमने पढ़ी होगी तब, मुझे नहीं पता क्या टर्म है तुम्हारे वहां पे हिंदी में। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में जो है अलग अलग प्रोबेबिलिटी आ जाती है। या हम उसको जैसे मैंने अभी काउंट किया 4 4 8 4 12 ऐसे काउंट करके कर लें। अगर ऐसे ही 3 हो, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो क्या फॉर्मूला होता है पता है? A प्लस B प्लस C हम्म तीनों का इंटरसेक्शन। नहीं,
माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहले दो दो का आएगा, ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन सी माइनस ए प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन सी, ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ऐसे बनता है फिर फॉर्मूला। पर जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे तो सिर्फ पहली तीन टर्म्स आएंगी, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, जैसा कि इसका इसमें है। अगर हमारे पास मान लो क्वेश्चन हो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस और स्पेड, स्पेड का मतलब समझते हो? नो मैम, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस और स्पेड्स। अच्छा, हुक्म समझते हो? हुक्म का पत्ता, हुकुम, ताश देखी है ना? हाँ मैम। तो कितने हुक्म के पत्ते होते हैं? मैम इतना नहीं पता, इतना होता है 52 पत्ते थे, जिसमें से रेड होते हैं 26 और ब्लैक भी 26। हाँ और ये एस के बारे में बताइए, और किंग और क्वीन। हाँ। तो जो रेड होते हैं वो दो तरह के होते हैं ना, रेड। एक तो रेड हुए, एक तो रेड हुए और एक ब्लैक हुए, ठीक है? यस मैम, अब ये जो रेड है ये 26 है यस मैम, और ब्लैक भी 26 है। यस मैम। तो रेड वाले पत्ते दो तरह के होते हैं ना? दो तरह के। हाँ, दो तरह के नहीं होते रेड वाले। एक पे तो ईंट जैसा बना होता है, हाँ, और एक पे चिड़िया जैसा। हाँ। तो चिड़ी नहीं, चिड़ी तो काला होता है। एक पे ईंटा जैसा बना होता है, तो उसको कहते हैं डायमंड, ठीक है? डायमंड वो उसमें ऐसा बना होता है, ईंटा जैसा, ऐसा, ठीक है? और एक होता है हार्ट। हार्ट मतलब जैसे दिल जैसा बना होता है। यस मैम। देखा है? ताश खोल के देखना एक बार। हार्ट होता है तो उसमें ये ऐसा बना होता है, ऐसे। तो ये तो रेड होते हैं। और ब्लैक जो होते हैं ये 13 हुए, ये भी 13 हुए। और ब्लैक दो तरह के होते हैं, एक तो वो जो तुम कह रहे हो चिड़ी होता है, और दूसरा कौन सा होता है? चिड़ी वाले को क्या बोलते हैं? क्लब। क्लब जो होता है, क्लब। हाँ, वो ऐसे कुछ चिड़ी जैसा ऐसा कुछ बना होता है, ऐसे कुछ बना होगा वहां पे, यस मैम। है ना? ऐसे कुछ बना होता है। तो एक तो ऐसा होता है और दूसरा होता है ब्लैक, हुक्म जैसा। हुक्म वाले को बोलते हैं स्पेड, ठीक है? तो हुक्म वाला जो होता है कुछ कुछ ऐसे सा बना होता है, ऐसा कुछ बना होगा वहां पे पेड़ का, काले रंग का। तो इस तरह से ये चार होते हैं। समझ में आ गया? यस मैम। एक हुक्म हो गया, एक ये चिड़ी हो गया। तो ये इंग्लिश में ये याद कर लेने हैं तुमने। और ये हार्ट, हार्ट वाले को पान बोलते हैं, और ये डायमंड वाले को ईंट बोलते हैं, ठीक है? यस मैम।
तो ये मैंने क्वेश्चन लिखा था प्रोबेबिलिटी ऑफ एस और स्पेड। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एस और स्पेड होगा तो क्योंकि वो 13 पत्ते होते हैं, स्पेड भी 13 होते हैं, तो उसमें एक पत्ता एस के कितने पत्ते होंगे? एस के 4। एस के तो 4 होते हैं, पर स्पेड वाला एस और स्पेड, ठीक है, ए और एस। तो जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और एस करेंगे तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आएगी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस आएगी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एस आएगी, ठीक है ना। अब एस वाले 4 होते हैं तो 4/52, स्पेड वाले 13 होते हैं, तुम्हें समझ आ गया होगा, 13/52 माइनस एस इंटरसेक्शन एस का मतलब क्या है कि कितने एस और स्पेड वाले मिला के, एस भी हो और स्पेड भी हो, तो एस एंड स्पेड दोनों हो, कौन से कितने कार्ड होते हैं जो एस भी और स्पेड भी हो? एस भी और स्पेड भी हो 70 है, दोनों मिला के। वो तो और हो गया ना, और नहीं पूछ रही, एंड पूछ रही, एंड एस एंड स्पेड। जैसे हम कहें कि सेब जो है वो लाल भी हो और मीठा भी हो, तो हमें दोनों चीजें देखनी है ना, मम्मी के लाल भी लेके आना और मीठा भी लेके आना, समझ में आ रहा है? दोनों चीजें होनी चाहिए, वो चीज चाहिए, ऐसे कहें तो। ऐसे मैं कह रही हूँ एस भी हो और स्पेड भी हो। तो स्पेड कार्ड्स में कितने एस होते हैं? तो बताओ, स्पेड कार्ड में कितने एस होते हैं? स्पेड 13 स्पेड होते हैं, तो उसमें से एस वाले कितने होंगे? 2। हुक्म का इक्का, हुक्म का इक्का तो एक ही होगा ना बेटे। जैसे 13 स्पेड होते हैं, 13 स्पेड में जो होता है 1 2 3 4 5 6, ये यही तो सारे पत्ते होते हैं ना, 13 तक नंबर होता है उनका, होते हैं ना बेटा। तो जो बादशाह होता है वो 13 नंबर होता है, और जो एस होता है वो पहला नंबर होता है। तो ऐसे दुग्गी तिग्गी ऐसे होते हैं, और फिर उसके बाद 10वें नंबर पे 10 होता है, 11वें नंबर पे जैक होता है, 12वें नंबर पे क्वीन होता है, और 13वें नंबर पे बादशाह होता है, ठीक है ना। तो जो 13 पत्ते होते हैं वो फिक्स हो गया, है, ये फिक्स है क्या? ये फिक्स है, हाँ। ऐसे ही पान के भी 1 से 13 होते हैं, ऐसे ही ईंट के भी 1 से 13 पत्ते होते हैं। तो एक नंबर का एक ही होता है एक टाइप में। जैसे 4 एस होते हैं तो एक ईंट का होता है उसमें, एक पान का होता है, एक चिड़ी का होता है, एक हुक्म का होता है। ऐसे ही दुग्गी जो है वो एक ईंट की होगी, एक पान की होगी, एक चिड़ी की होगी, एक हुक्म की होगी, ये फिक्स है हर एक ताश में। कोई भी ताश उठाओगे उसमें यही मिलेगा। ऐसे बादशाह भी 4 होते हैं, एक एक चारों तरह का होता है, समझ में आ गया बात। तब एस एंड स्पेड, एस हो, एस तो 4 होते हैं पर उसमें से स्पेड वाले कितने होते हैं? एक ही होता है। अगर एस एंड हार्ट कहूंगी तो वो भी एक ही होता है, ठीक है ना, समझ में आई बात। यस तो एस एंड स्पेड में कितना फेवरेबल हुआ? 1, तो 1 आउट ऑफ 50। तो 17 में से 1 गया 16, 16 बटा 4/30। समझ में आ गई बात। यस और वाले क्वेश्चन में ये माइनस करना होता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि जो हमारा ऊपर क्वेश्चन था उसमें एंड में कुछ था ही नहीं, तो हमने कुछ माइनस किया ही नहीं, है ना। जो ऊपर क्वेश्चन था जब हम उसमें प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे तो उसमें एंड में तो कोई कॉमन था नहीं ना।
अभी जो क्वेश्चन कर रहे थे कौन सा था वो? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस किंग और क्वीन। तो एस किंग और क्वीन, उस ऐसा तो कोई पत्ता नहीं है ना जो एस भी हो, किंग भी हो, क्वीन भी हो, तीनों चीजें हो जाए यस या मैम। दो हो जाए, तो इसलिए वो आगे वाली प्रोबेबिलिटी उसमें 0 हो गई थी। ठीक है, समझ में आ गया? यस मैम। और बताओ। और मैं ट्राई करूंगा। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन अच्छा था, ये है देखो, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एन इंटीजर चोजन एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट 200 पॉजिटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय 6 और 8। तो 1 से लेके 200 तक नंबर है, उसमें हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है इंटीजर डिविजिबल बाय 6 और 8। मैं यहाँ पे ए और बी लिख देती हूँ। मैंने टीचर ने करवाया था कॉलेज हैं? में। कराया था? कॉलेज में, हाँ मैम। अच्छा, ए मीन्स इंटीजर डिविजिबल बाय 6 और बी हमने ले लिया इंटीजर डिविजिबल बाय 8। ठीक है ना? तो अब इसको तुम अपने आप दोबारा करके देखना, अभी जो मैंने फॉर्मूला दिया वही लगाओगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मैम ठीक है टीचर ना? ने तो ऐसे कराया जैसे पहले कि 6 से कितने डिविजिबल है तो उसको 200 से मल्टीप्लाई किया, और 8 से कितने डिविजिबल है उसको भी 8 से मल्टीप्लाई को डिवाइड किया, सॉरी। हम्म, हाँ ठीक कह रहे हो। तो और फिर फिर ये एंड वाला भी तो निकालेंगे ना। हाँ मैम, तो 33 आया और 25 इन दोनों को जोड़ा, इन दोनों को जोड़ के हम्म फिर सब। तो डिविजिबल बाय 6 एंड 8 ये भी तो निकाला होगा उन्होंने। हाँ मैम, तो इन्होंने फिर मतलब 2 बार आ रहे थे कुछ नंबर्स, हम्म तो उन्होंने फिर 24 से डिविजल होके निकाला, डिवाइड हाँ, करके तो निकाला। वो 6 और 8 का जो एलसीएम होता है वो 24 होता है ना। यस मैम। तो जो दोनों नंबर का एलसीएम होता है ना, लघुत्तम, यस मैम। पता नहीं लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं तुम्हारे उसमें, पता नहीं हिंदी में लघु, यस मैम। कुछ लघु से कुछ होता है वर्ड। लेस है मैस है। हाँ, तो वो 24 होता है ना, तो वो एलसीएम 24 होता है, तो माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटीजर डिविजिबल बाय 24 आ जाएगा। मैम टोटल 58 नंबर हो गए, हम्म फिर 8 से और 6 से डिविजिबल थे, उन नंबर को हटा दिया तो फिर 50 आया, फिर 50 में 2 से का डिवाइड करके 1/4 आया लास्ट। ये देखो 6 से डिविजिबल वाले 6 हुआ, फिर 12 हुआ, फिर 18 हुआ, फिर ऐसे चलते जाएंगे। तो हाँ मैम। 200 तो 6 से डिविजिबल नहीं है ना, तो मेरे ख्याल से 196 बनता है। 196 6 से डिविजिबल 196 है ना, तो ये 196 हुआ। नहीं, 196 तो डिविजिबल नहीं है, 6 3 18 1 19, 6 से क्या नहीं आ है, रहा है? 198 आएगा, 198, ये सर। है ना। तो ये 33 नंबर हो गए। लेकिन 198 को अगर हम 6 से डिवाइड करें तो 33 आता है ना। ये सर। 6 1 द 6, 6 2 द 12, 6 3 द 18, फिर 6 33 द 198 आता है। तो ये 33 नंबर्स हो गए। ऐसे ही कराया होगा ना, यस मैम। ऐसे ही 8 से डिविजिबल 8,
16, 24, so on। तो 200 तो 8 से डिविजिबल होता है खुद ही, तो 200 आ गया, ठीक है ना। तो 8 दूनी 16, 4 20, 40, 25, तो 25 नंबर हो गई है। 200 को अगर हम 8 से डिवाइड करें तो 25 आता है ना, ऐसे ही काउंट कराया था उन्होंने। यस मैम, फिर उन्होंने ऐसे क्या 6 और 8 में से दोनों में से 6 और 8 दोनों से डिविजन हो, उन नंबर्स को हटाना है। हाँ तो और 24 नंबर, उसका एलसीएम ले लो ना, 24 से स्टार्ट कर दो। हाँ मैम, तो फिर इसको 50 में से माइनस करके, हाँ 58 में से माइनस करके 200 से डिवाइड कर दिया। ऐसे एलसीएम देख लो क्या आता है, तो जो एलसीएम के मल्टीपल होंगे उनको हटा देंगे, जैसे 24 हो गया, 48 हो गया, ऐसे करते चले जाएंगे। तो लास्ट में कौन सा नंबर आएगा 24 का मल्टीपल देखो। मैम अगर ये नहीं करके आपने बोला था इंटरसेक्शन वाले से मेथड से करे तो ये इंटरसेक्शन के लिए ही तो ये कर रहे हैं, तो ये तो निकालने पड़ेंगे कितने नंबर्स हैं, वो माइनस करने के लिए कितने नंबर बनेंगे वो तो निकालने पड़ेंगे ना। हाँ मैम, यस तो 24 इंटू 8, हमें 200 तक जाना है ना, तो यस मैम। 192 आ गया। तो 192 के बाद जो होगा वो 200 से बड़ा आएगा, तो लास्ट जो है ये 192 आ गया 24 8 तक। तो ये टोटल 8 नंबर हो गए, यस मैम। है ना। तो हमारे पहले 33 आए थे, 33 डिवाइडेड बाय 200, फिर 25 आए डिवाइडेड बाय 200 फेवरेबल में, माइनस फिर ये 192 एलसीएम वाले आ गए। समझ में आया? सॉरी 192 नहीं 8, यस मैम, 8 8, ठीक है। इन दोनों का। तो ये यहाँ पे 8 लिख देंगे, 8। तो बस अब इसको कैलकुलेट करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। यस मैम। चलो अब ट्राई कर लेना बाकी के क्वेश्चन, ठीक है। ये तो मैंने इसलिए करा दिया कि तुम्हें ये समझ आ जाए कि ए और बी का फॉर्मूला कैसे यूज करना होता है। अगर कोई नहीं समझ में आएगा तो मैं बता दूंगी। यस मैम। इसमें सर्कुलर परम्यूटेशन के भी क्वेश्चन है जो थोड़ा सा अलग है। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है, तुम्हें सर्कुलर अरेंजमेंट के परम्यूटेशन पता है कि सर्कल में बैठे हो लोग तो उसके कितने अरेंजमेंट होते हैं? मैम जैसे परम्यूटेशन, मान लो है, मान लो परम्यूटेशन 10 बच्चे हैं, ठीक है, 10 स्टूडेंट्स हैं, उनको हम एक लाइन में स्कूल में खड़ा करते हैं, तो उसके कितने अरेंजमेंट होते हैं? 10 बच्चों को एक स्ट्रेट लाइन में खड़ा करना है तो कितने अरेंजमेंट होंगे? मैम 100 100 कैसे होंगे? अरेंजमेंट, यानी जैसे अब फर्स्ट नंबर का स्टूडेंट है उसको दूसरे नंबर पे खड़ा कर सकते हैं, तीसरे पे भी। हाँ तो पहली जगह पे पहले इस जगह पे 10 हमारे पास ऑप्शंस हैं, यस दूसरी मैम। जगह पे जब खड़ा करना है तो 9 ऑप्शंस हैं। एक बच्चा तो यहाँ आ गया ना कोई ना कोई, फिर खड़ा यस मैम। करना है तो 8 ऑप्शंस हैं। तो ऐसे करते करते लास्ट में जो बच्चा आएगा 1 ऑप्शन रह जाएगी, तो कितना होता है ये? ये मैम 10 फैक्टोरियल। यस मैम। ये सब 11th का सिलेबस है। 10 बच्चों को अगर हमें एक लाइन में खड़ा करना होता है तो उसके नंबर ऑफ वेज जो होते हैं
नंबर ऑफ वेज ऑफ स्टैंडिंग अरेंजमेंट, वो होते हैं 10 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का सिंबल पढ़ा था ना ऐसे करके, याद है? हाँ मैम। तो ये वो है 10 फैक्टोरियल। तो अब यही 10 बच्चों को अगर हमें एक सर्कल में बिठाना है ऐसे, वो तो लाइन में खड़ा कर रहे थे हम, लाइन की जगह सर्कल। सर्कल में बिठाना है ऐसे करके। तो कितने अरेंजमेंट्स होते हैं? लीनियर अरेंजमेंट, लीनियर मतलब लाइन में, लीनियर अरेंजमेंट या कहते हैं परम्यूटेशन, लीनियर परम्यूटेशंस, ठीक है? तो लीनियर अरेंजमेंट्स या इसको हम क्या बोलते हैं? परम्यूटेशंस। परम्यूटेशन लिखो तो भी एक ही बात है। तो लीनियर अरेंजमेंट्स कितने हुए? 10 फैक्टोरियल। और सर्कुलर अरेंजमेंट्स हुए तो वो कितने होते हैं? अगर 10 बच्चे हैं तो अगर हम उसके सर्कुलर अरेंजमेंट निकालते हैं तो वो आंसर आता है 9 फैक्टोरियल। समझ में आया? अगर मुझे 10 लोगों को एक लाइन में खड़ा करना है या बिठाना है, जैसे पिक्चर हॉल हो गई, ऐसे कहीं पे बिठाना है लाइन में, तो उसके हमारे पास नंबर ऑफ अरेंजमेंट बनते हैं 10 फैक्टोरियल। लेकिन अगर हमको उनको किसी टेबल के अराउंड बिठाना है, गोल टेबल है उसके चारों तरफ, उसके गोलाई में बिठाने हैं, तो उसके अरेंजमेंट बनते हैं 9 फैक्टोरियल। ठीक है? तो ये रिजल्ट तुम याद कर लो कि अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट हैं, n ऑब्जेक्ट्स हैं, तो लीनियर परम्यूटेशंस या अरेंजमेंट्स होते हैं n फैक्टोरियल। और सर्कुलर कितने होते हैं? n-1 n-1 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल। ठीक है? तो ये बात याद रखनी है, इसको नोट करके रखना। तो अब ये जो क्वेश्चन था तुम्हारा, इसमें वो कह रहा है a party of n person sits on a round table, find the odds against two specified individuals sitting next to each other. तो odds against two specified people sitting next to each other, मतलब दो लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ ना बैठे। ऑड्स अगेंस्ट का मतलब क्या है? कि वो दो लोग एक दूसरे के साथ ना बैठे, उनके बीच में कोई ना कोई बैठा हुआ हो, तो उसका हमें रेशियो बतानी है। फाइंड द ऑड्स अगेंस्ट टू स्पेसिफाइड इंडिविजुअल्स सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर। तो ऐसा जब क्वेश्चन होता है तो हम पहले निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ टू स्पेसिफाइड पर्सन sitting next to each other। पहले तो ये निकालेंगे वो साथ साथ उनके बैठने की प्रोबेबिलिटी क्या है। हम ये कह रहे हैं कि वो साथ साथ बैठने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो साथ साथ बैठने का क्या तरीका होता है, तुम्हें याद होगा 11th में तुम लोग करते थे। तो जैसे दो लोग हैं ए और बी, हम ये चाहते हैं कि वो दोनों हमेशा साथ ही बैठे, तो ये ए बी को हमने आपस में चिपका दिया और जो बाकी बचे हुए लोग हैं उनको इधर बिठा दिया ऐसे, और ए बी को हमने उनकी चेयर्स को आपस में चिपका दी। अब हमारे पास n टोटल थे, n में से हमने ए बी को चिपका दिया, तो अब कितनी रह गई?
एन में से ए बी को चिपका दिया तो ए बी को मिला के हमने एक बना दिया, तभी तो साथ बैठेंगे ना। तो अब हम इसको Yes, ma'am. कह देंगे कि n-1 रह गए। ठीक है, मान लो ये यहाँ पर n चेयर्स लगी थी, तो n चेयर्स में से जो ए बी वाली चेयर है उसको मैंने चिपका दिया, 2 चेयर्स को चिपका दिया कि यहाँ पर ए बी बैठेंगे। तो जब उनकी चेयर को चिपका दिया तो हमारे पास n-1 चेयर्स रह गई। ठीक है, अब ये n-1 ऑब्जेक्ट्स को हमने सर्कल के अराउंड रखना है। तो कितने तरीके से हम कर सकते हैं n-1 को सर्कल के अराउंड? तो परम्यूटेशन कितना आएगा? n था तो n-1 फैक्टोरियल आया था। Yes, ma'am. सर्कुलर अरेंजमेंट अगर n लोग हैं तो n-1 फैक्टोरियल आता है, पर अब Yes, ma'am. n-1 है तो कितना आएगा? n-1 है तो कितना आएगा? एक और कम हो जाएगा ना? कम हो तो जाएगा मैम ऐसे तो फिर। नहीं, ऐसे जैसे 10 लोग थे तो 10 लोगों को अगर हमने एक सर्कल में बिठाना है तो उसके परम्यूटेशन कितने होते हैं? मैम 9 फैक्टोरियल। ठीक है ना? अगर 9 Yes, ma'am. लोगों को बिठाना है सर्कल में तो कितने परम्यूटेशन होते हैं? 8. 8 फैक्टोरियल। ऐसे हमारे पास ये n-1 चेयर्स हैं। मैंने ए और बी की चेयर को चिपका दिया तो मेरे पास n-1 रह गई। पहले n थी, मैंने ए बी को चिपका दिया ताकि वो इधर उधर ना बैठ पाए। तो अब n-2 रह जाएगी। हाँ, तो n-2 फैक्टोरियल हो गया ना ये। Yes, मैम. अब ए बी जो है, ए बी की तरह भी बैठ सकता है, उनको साथ साथ तो बैठना ही पड़ेगा, लेकिन वो बी ए की तरह भी तो बैठ सकता है कि बी पहले वाली चेयर पे बैठ जाए, ए बाद वाली पे बैठ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है ना, है ना? अगर बी ए बन के बैठेंगे वो 2 चिपकी हुई चेयर पे तो भी साथ साथ ही वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है, 2 स्पेसिफाइड पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर, तब भी हो रहा है। तो बी ए अगर बन जाएंगे तो भी उनके n-2 फैक्टोरियल ही आएंगे। तो एक तो ए बी के साथ n-2 फैक्टोरियल हुए और एक बी ए के साथ भी n-2 फैक्टोरियल हो गए, तो इंटू 2 कर देंगे। तो ये प्रोबेबिलिटी होगी 2 स्पेसिफाइड पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर। ये अरेंजमेंट्स हो गए इनके, डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं? टोटल है n टोटल है, Yes, तो ma'am. डिवाइडेड बाय n के नंबर ऑफ परम्यूटेशंस होते हैं n-1 फैक्टोरियल, तो डिवाइडेड बाय n-1 फैक्टोरियल। मैम एक बार ये इन मल्टीप्लाई 2 क्यों किया? मल्टीप्लाई इसलिए किया कि जब हम 2 लोगों को एक साथ बिठाना चाहते हैं, जैसे मैं तुम्हारे और तुम्हारे छोटे भाई को एक साथ बिठाना चाहती हूँ, तो ऐसा हो सकता है कि तुम ए वाली जगह पे बैठ जाओ और छोटा भाई बी वाली जगह पे बैठ जाए, बाकी सब लोग इधर भी बैठते रहे। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारा छोटा भाई ए वाली जगह पे बैठ जाए और तुम बी वाली जगह पे बैठ जाए, ऐसा भी हो सकता है ना? Yes, दोनों ही ma'am. 2 केस में arrangements. तुम दोनों भाई एक साथ बैठे हो, मैंने तो ये कहा भी तुम दोनों भाइयों को एक साथ बैठना है, तो Yes, तुम ए बी के तरह भी बैठ सकते हो, तुम बी ए जैसे भी बैठ सकते हो, बात तो बराबर ही है, कंडीशन तो पूरी हो रही है। तो जैसे वो n-2 फैक्टोरियल ए बी का बना, ऐसे ही n-2 फैक्टोरियल बी ए का भी बनेगा, तो डबल हो गए ना अरेंजमेंट। yes, ma'am. ठीक है ना? जितने अरेंजमेंट ए बी से के साथ बने उतने अरेंजमेंट ही बी ए के साथ, क्योंकि बाकी लोग तो कहीं भी बैठते रहेंगे तो उनकी पोजीशन तो चेंज होती रहेगी, तो तुम्हारी ए बी रहेगी या बी ए रहेगी हर बार में, तो डबल हो गया ना। तो इसलिए Yes, ये 2 टाइम्स हो जाएगा।
तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई 2% सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा n-2 फैक्टोरियल n-1 इंटू n-1 बड़ा होता है ना n-2 से, तो n-1 इंटू n-2 n-2, हाँ n-2, तो ये कट जाएगा, तो ये आ गया 2/n-1। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रोबेबिलिटी सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर। अब प्रोबेबिलिटी टू स्पेसिफाइड पर्सन्स are not sitting next to each other. तो are not sitting next to each other में कैसे निकालते हैं नॉट का, क्या बताया था मैंने? कैसे निकालते हैं? जब वो एक के बाद एक नहीं बैठे हो, साथ नहीं बैठे हो। नहीं वो तो ठीक है, जब अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाती है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट कैसे निकालते हैं? क्या फॉर्मूला से भी तो निकाल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गई तुम्हारे पास, यस मैम। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट मैम इसमें तो ये ऊपर हमारे पास आई ना 2/n-1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस कर देंगे। हाँ 1 माइनस कर देंगे ना, ये ए नॉट की प्रोबेबिलिटी होती है, तो 1 - 2/n-1। ये जैसे मैं इतना लंबा लंबा लिख रही हूँ ना, तुम इसको ई और ई नॉट लिख के भी कर सकते हो। मैं तो तुम्हें समझाने के लिए पूरा पूरा लाइन लिख रही हूँ ना, इसको ई इवेंट ले लो तो ये नॉट वाला ई नॉट बन जाएगा। जैसे ऊपर वाला हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मतलब सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर, तो ये हो Yes, गया ma'am. 2/n-1। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट क्या बन जाएगा? 1 - 2/n-1। ऐसे करके भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया n-3/n-1। अब हमें क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 पर्सन्स ऑड्स अगेंस्ट की चाहिए ना हमें। हाँ मैम। तो अगेंस्ट की चाहिए तो क्या आएगा? कौन सी पहले आएगी? अगेंस्ट वाली आएगी। हाँ मैम, ये n-3/n-1 आएगी, यस मैम। डिवाइडेड बाय वो ये 2/n-1। हाँ, तो क्या रेशियो आ गई? n-3/2। हाँ, तो ऑड्स अगेंस्ट क्या हुए? n-3 यस मैम। अब समझ में आ गया कैसे करना होता है अगेंस्ट और फेवर वाला? हाँ मैम। अगर फेवर का क्या था तो हम 2/n-1 उल्टा हो जाता है ऊपर इसका। लिखते थे और n-3/n-1 नीचे लिखते थे। ठीक है, तो फेवर में होता तो 2:n-3 आंसर हो जाता। चलो अब आई होप तुम बाकी के क्वेश्चंस कर पाओगे, नहीं होगा तो मेरे से डिस्कस कर लेना। ठीक है। यस मैम।